नमस्कार। पूरी दुनिया में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक बार बार होने वाला गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है और इसे हल करने या सुधारने में मदद के लिए कुछ लोग आयुर्वेद का रुख करते हैं। Globally, about 1 out of 8 people face constipation on frequent basis and rely on over-the-counter laxatives for their bowel movement and ease from the tension and uncomfort it can cause. Women and elderly are more affected than others, but it's something that people of all sex and ages can experience. Constipation is defined as infrequent bowel movement, difficulty to pass stool, incomplete elimination, hardening of stool, and painful evacuation. जबकि कभी-कभी कब्ज से लोगों को बेचैनी और फूला हुआ महसूस होता है, यह एक बड़ा स्वास्थ्य मुद्दा नहीं होता है और अक्सर घरेलू उपचारों के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि अगर लंबे समय तक इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो कब्ज एक बीमारी बन सकती है। आयुर्वेद में कब्ज को एक बीमारी के बजाय एक विकार के प्रभाव के रूप में दिखाया जाता है और आयुर्वेद जीवन शैली के साथ कई विधियां और तकनीकें हैं जो कब्ज को सुधारने में मदद कर सकती है या कब्ज को कम करने में मदद कर सकती है। आयुर्वेद में कब्ज को वात दोष के असंतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। वात दोष में ठंडी, शुष्क, खुरदरी, अनियमित हवा और अंतरिक्ष के हल्के गुण होते हैं। आयुर्वेद में कब्ज को वात दोष के असंतुलन में के रूप में परिभाषित किया गया है। वात दोष में ठंडी, शुष्क, खुरदरी, अनियमित हवा और अंतरिक्ष के हल्के गुण होते हैं। जब इनमें से बहुत सी स्थितियां या तो मौसमी परिवर्तन या खराब आहार के कारण जमा हो जाती है, तो इससे शरीर में वात की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होता है। Ayurveda tries to correct this imbalance of Vata dosha in the body by bringing in more of opposite qualities like warm, moist, smooth, regular. Since the large intestine is the seat of Vata dosha, it is the first organ that gets affected in case of aggravation. And excess vata is considered harmful for the optimal functioning of the colon and results in incomplete elimination, hardening of stool, bloating, and abdominal pain. Here are some of the lifestyle changes and some Ayurvedic remedies that can help with constipation. त्रिफला कब्ज में मदद करने के लिए आयुर्वेद में सबसे पहला नाम त्रिफला का आता है। त्रिफला एक चमत्कारिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो 3 फलों यानी आंवला, हरितकी और बीवितकी के तालमेल के संयोजन से बनाई जाती है। यह एक अत्यधिक यूज्ड मेडिसिन है जो पाचक अंगों के लिए एक शक्तिशाली रेचक और टॉनिक इन दोनों रूपों में काम करता है। नियमित इंटेस्टिनल मूवमेंट और स्वस्थ पाचन के लिए त्रिफला की इम्पोर्टेंस है। त्रिफला में को कब्ज, पेट फूलना और पेट दर्द के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है। एरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल कब्ज में मदद करने के लिए एरंडी का तेल पुराने जमाने से इस्तेमाल किया जाता है और ये एक अच्छा आयुर्वेद तरीका है। यह आयुर्वेद में उत्तेजक और वार्मिंग माना जाता है और इसीलिए वात विकारों के इलाज के लिए एकदम सही उपाय है। सुबह पूरी तरह से उन्मूलन होने के लिए आपको रात में 1 या 2 चम्मच की आवश्यकता होती है। यह एक रेचक की तरह काम करता है और इसीलिए बहुत देर तक इसका उपयोग सुरक्षित नहीं माना जाता है। यदि आपकी कब्ज बार बार वापस आ रही है तो आप आहार परिवर्तन की तलाश कर सकते हैं। To bring Vata dosha back to balance, you need more of warm, moist, oily, and nourishing foods in your diet. Stay away from frozen food, dry vegetables, salads, beans, dry fruits, and raw vegetables as they may worsen constipation. Instead, try still vegetables, cooked grains, sweet potatoes, beetroots, carrots, yogurt, dairy products, and food that are enriching. Go for high quality oils like ghee,
for your cooking and always eat freshly prepared meals. Ayurveda believes freshly prepared warm food to be full of prana and intensely pacifying for Vata dosha. Processed and canned foods, on the other hand, lack prana and worsen constipation as well as other Vata dosha disorders. One of the qualities of Vata dosha is irregularity, which can be balanced with routine and discipline. Try to fix a time in the day for bowel movements and make it a habit to visit the bathroom at that time every day. This trains your body for consistent elimination and prevent the constipation. For becoming chronic, आयुर्वेद सबसे पहले सुबह उठने के तुरंत बाद एक ग्लास गर्म पानी पीने की सलाह देता है. Warm water hydrates the body and helps in flushing out the digestive tract of waste products. आयुर्वेद में दिनचर्या को कब्ज के लिए सबसे प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाला उपाय माना जाता है. यदि आप बार बार कब्ज का सामना कर रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप अपने खाने या जीवन शैली के पैटर्न के साथ कुछ गलत कर रहे हैं. फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जब तक वे पकाए जाते हैं तब तक वो खाने की कोशिश करें और अपनी दिनचर्या में कुछ वार्मिंग योग को शामिल करें. भोजन करते समय मादक पेय से बचें और इसे गर्म पानी से बदलें. यदि कॉन्स्टिपेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी मिल सकते हैं. थैंक यू.